अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट है, तो उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आएगा और अलॉटमेंट आएगी, ठीक है? मेरिट लिस्ट के बारे में हम उस टाइम बात करेंगे। फ़िलहाल आज एक छोटा-सा वीडियो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की बहुत सारे कैंडिडेट्स को रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोसेस, रिगार्डिंग सिलेक्शन के रिलेटेड कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो यहाँ पे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये प्रोसेस आपका खत्म हो चुका है एप्लीकेशन चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट कल है और इसके बाद जो बचता है वो है तीसरा प्रोसेस ऑनलाइन काउंसलिंग एंड सीट एलोकेशन कन्फर्मेशन, जो कि 7 को आपको रिजल्ट आएगा। उसमें काउंसलिंग कैसे करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो खैर हम कोई अलग सा वीडियो बनाएँगे, लेकिन पहले हम आज देखेंगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम सीट को फ्रीज़ कैसे करनी पड़ती है और उसके साथ-साथ जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं तो उसके साथ-साथ चौथा स्टेप जो होता है जिसमें एनएसपी फेज़ 2 एक्स्ट्रा आता है, वो होता है जॉइनिंग कॉलेज बिफोर लास्ट डेट जो आपका 14 है, ठीक है? तो यहाँ से हम थोड़ा बहुत क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वेट अ सेक। हाँ जी। तो यहाँ से क्या इश्यू हो जाता है कि यहाँ से पिछले साल सॉरी प्रीवियस ईयर का कैंडिडेट का हम अलॉटमेंट यहाँ पे पोर्टल देखेंगे। तो जब किसी स्टूडेंट की सिलेक्शन हो जाती है तो उसको डायरेक्टली कॉलेज का नाम अपने पोर्टल पर सीन होता है। अगर किसी की सिलेक्शन नहीं होती है तो उसको वहाँ से नो अलॉटमेंट आता है। तो जैसे कि इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है रिसेंटली पिछले 2 सालों से पहले आर्यन कॉलेज में, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट को क्या करना होता है, उसको नीचे से 3 ऑप्शंस आते हैं। जिसकी सिलेक्शन होती है उनको 3 ऑप्शंस आते हैं, जिसको सिलेक्शन नहीं होती है उसको पहले ही कोई ऑप्शन नहीं आता और उसको वहाँ पे पहले ही दिखाता है नो अलॉटमेंट। और यहाँ पे एक होता है आई कन्फर्म द सीट मीन्स फ्रीजिंग और दूसरा होता है आई ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड, यानी अगर दूसरा राउंड होगा तो उसके लिए आप अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं है या कोर्स पसंद नहीं है तो दूसरे राउंड में जा सकते हो, लेकिन इसके बहुत सारे कम चांसेस है इस साल। तीसरा होता है अगर किसी में को पीएम ट्रिपल्स में इंटरेस्ट नहीं है वो डायरेक्टली अपनी सीट रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। दूसरा प्रोसेस जहाँ से मतलब जब आप फ्रीज़ करते हो, अगर आप फ्रीज़ करते हो सीट, उसके बाद आपको क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे आपको कैंडिडेट को सीट मिली है, तो डायरेक्टली आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी पड़ती है, ठीक है। या उसके बाद वेलकमिंग लेटर भी आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाती है। तो ये कुछ प्रोसेस है आपको सीट फ्रीज़िंग फ्लोटिंग के बारे में। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बच्चों का कि डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या चाहिए अपलोड के लिए। डॉक्यूमेंट्स का जो वीडियो है वो हम आई होप 1 टू 2 डेज़ में कन्फर्म अपलोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी तक स्टूडेंट्स को नहीं पता है क्या-क्या चाहिए। तो ये कुछ था रिगार्डिंग सीट फ्रीज़िंग फ्लोटिंग, उतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। मसला काउंसलिंग का होता है, बैंक बाइंडिंग का होता है और स्कॉलरशिप सेक्शन कैसे करते हैं वो भी एक बड़ा इश्यू होता है। तो आज तक ये इन्फॉर्मेशन थी आपके रिगार्डिंग। होप वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।